मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को पंचकुला में हरियाणा विधानसभा द्वारा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को लेकर आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि ई विधानसभा पर्यावरण के नाते भी उपयोगी साबित होगी। यह व्यवस्था विधानसभा को पेपरलेस बनाएगी, इससे कागज की बचत होगी और पेड़ भी बचाए जा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा को जल्द ही विधानसभा का नया भवन भी मिलेगा, इस पर सहमति बन गई है। कागजी प्रक्रिया को जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। नया भवन बनने के बाद हरियाणा विधानसभा का मौजूदा भवन भी रहेगा। दोनों भवनों में अपने तरीके से कामकाज किया जाएगा। विधानसभा के नए भवन की जरूरत महसूस की जा रही थी। आज का जो आयोजन है वास्तव में विधानसभा की सारी जो कार्य पद्धति है, जो विधि हमारी चल रही है, उसके आगे बढ़ने में एक मील का पत्थर ये साबित होने वाला है। क्योंकि अब सारी दुनिया वो एक प्रकार से डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रही है कि विधानसभा में अब हम ई सेवा इसके माध्यम से अपने सारे काम अब ऑनलाइन करेंगे। जो बड़े बड़े गट्ठड़ हमको कई बार मिल जाते हैं बजट के समय या विधानसभा के अन्य जो कमेटियों की रिपोर्ट्स होती हैं उसके नाते से भर भर के ले जाते हैं, अब आपको कोई किताब नहीं उठानी पड़ेगी। मेरा तो ये कहना है कि ये विधानसभा का जब सारा शुरू हो रहा है, अब इसमें जैसे ही स्टार्ट होगा विधानसभा का सत्र, प्रश्नोत्तर सारे जो आपको बंडल, अब मंत्रियों को तो पूरे बंडल लेके जाने पड़ते हैं, सब तैयारी करनी पड़ती है, सबके पास भी आते ही हैं, चाहे स्टार्ट प्रश्न हो चाहे अनस्टार्ट हो, सब उसी के अंदर लोड हो जाएंगे। जितने हमारे नोटिफिकेशंस होते हैं विधानसभा के या हमारे जितने ऑर्डिनेंस हैं, जो हमारे बिल हैं जिसको हम एक्ट बनाते हैं, वो सारे पढ़ने के लिए अपने को वहाँ मिल जाएंगे। तो सब चीज़ें यहाँ विधानसभा नहीं बल्कि जहाँ तक मेरी जानकारी है देश भर की बाकी विधानसभाएं भी जुड़ी होंगी इससे। सब विधानसभाएं प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगी। आपको उन विधानसभाओं में, लोकसभा में क्या चल रहा है, क्यों है ना, ऐसा हम तुलना भी कर सकते हैं अपनी विधानसभा की उन विधानसभाओं की। प्रश्न भी हमारे क्या आते हैं, वहां क्या होते हैं, उनके कानून क्या है, हमारे कानून क्या है। विधायक का वास्तव में असली काम तो विधायी काम है, यानी विधेयक पारित करना, उसके अनुसार प्रदेश की शासन व्यवस्था को चलाना। इसलिए हमारे विधायकों को अपना ज्ञानवर्धन करने के लिए ई सिस्टम बहुत ही बढ़िया है। इतनी शायद पुस्तकें हम अपने घर में ले जाकर पढ़ भी नहीं सकते, हर कोई लाइब्रेरी में जा नहीं सकता। लिया अपना, उसके अंदर लोड किया, सेव किया, फाइल बनाई, चलते आते जाते, चाहे आप गाड़ी में बैठे हैं वहाँ देख सकते हैं, घर में बैठे वहाँ देख सकते हैं, नाश्ता कर रहे हैं वहाँ उसको देख सकते हैं। यानी इसका उपयोग अपने साथ, जैसे एक शरीर हमारा चलता है, साथ हम अपने आईपैड को, लैपटॉप को लेके चलते हैं, तो जहाँ मर्जी खोलो, जहाँ मर्जी देख लो। इसका बहुत बड़ा एक उपयोग होने वाला है। हमारी जो पूरी विधानसभा है, इस बार का सेशन जो अगले महीने किसी भी दिन आने वाला है, आज कैबिनेट मीटिंग है, उसमें विचार करेंगे कि किस दिन शुरू करना है। तो मुझे लगता है कि हमारा जो ई सिस्टम है सारा अगस्त में इस सेशन में तैयार हो जाएगा ना। हाँ, तो इस बार हमें अपने डेस्क के ऊपर पूरा एक स्क्रीन वो देखने को मिलेगा। सिखाना भी होगा वहां भी जाकर के, उसका एक अभ्यास मॉक ड्रिल जैसा है वो करनी होगी कि कौन सा बटन टच करने से क्या खुलेगा। थोड़ा शुरू में कठिनाई आएगी, लेकिन स्टाफ के लोग भी वहाँ रहेंगे, हमको बताएंगे, सिखाएंगे। और विधानसभा शुरू होने से पहले अगर संभव हो तो एक आध दिन विधायकों को वहाँ ले जाकर के मॉक ड्रिल पहले ही करा देनी चाहिए। एकदम इसमें पारदर्शिता आएगी, और पारदर्शिता के साथ साथ जैसे बताया पेपरलेस। आज पर्यावरण के नाते भी संयोग से हमारे संसदीय कार्य मंत्री पर्यावरण मंत्री भी हैं, तो पर्यावरण के नाते भी बहुत बड़ा एक उपयोग होगा। कागज बचेगा। कागज बनाने में आखिर तो पर्यावरण दूषित होता ही है। पेड़ कटते हैं, पेड़ों से कागज बनता है, फिर उसकी प्रिंटिंग होती है, वेस्ट होता है, फिर उस कागज को उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए फिर हमको आग लगानी होती है या कोई और उपयोग करते हैं। पर्यावरण का दूषित होना भी इससे काफी बचता है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। थोड़ा थोड़ा पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे तो टोटल वातावरण के अंदर इसका हमको लाभ होगा। हम सब ई सेवा में अगला काम जो कर रहे हैं लैंड रिकॉर्ड्स का कर रहे हैं। आज हम देखते हैं कि अगर न्यायालयों में जाकर के देखें, लिटिगेशन के सबसे ज्यादा केसेस अगर हैं तो जमीन से जुड़े हुए हैं।
जमीन है किसकी, गलत ढंग से नाम चढ़ गया, उसने कब्जा कर लिया, डिमार्केशन में ये लाइन वहाँ से वहाँ है, यहाँ से वहाँ है, एक ही ज़मीन 4 जगह बिक रही है, कौन उसका असली मालिक है। तो कितने ही झगड़े ज़मीनों को लेकर के हैं, क्योंकि हमारा जो लैंड रिकॉर्ड है डिजिटलाइज नहीं है। उसको पूर्ण रूप से डिजिटलाइज कर रहे हैं। हर एरिया की अपनी पहचान वो सुनिश्चित होगी, उसका एरिया निश्चित होगा, चाहे वो भवनों की प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, चाहे वो खेती की ज़मीन है, चाहे उद्योग की ज़मीन है। इन सब चीज़ों का एक सिस्टम उसमें लैंड रिकॉर्ड बनने के बाद मुझे लगता है कि आगे गड़बड़े होने के जो अवसर हैं ये भी कम हो जाएंगे। किसानों की फसलों के बारे में मेरी फसल मेरा ब्यौरा हमने चलाया ताकि हर किसी की फसल पता हो, कितनी अनुमान उसका होने वाली है, कहाँ उसने बेचनी है। तो ये सारे सिस्टम हमको उसमें लागू करते हुए यानी जो हमारा गवर्नेंस है, ई गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा लाभ हर व्यक्ति को है, हर परिवार को है, हर समाज को है। तो इसको हम करेंगे और निश्चित रूप से ये हमारी विधानसभा का ये जो आज प्रारंभ होने जा रहा है इसका तो हमको लाभ होगा ही। और एक जानकारी जो आप सबको पहले से है ही है, साझा करना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी हमारा विधानसभा का एक नया भवन ये भी हमको मिलने वाला है। जमीन मोटे रूप से उसके ऊपर सहमति बन गई है, कागजी कार्रवाई उसकी थोड़ी बाकी है, उसको पूरा करेंगे। ये भवन भी अपने पास रहेगा और नया भवन भी हमारे पास होगा। इसका उपयोग और नए भवन का उपयोग जैसे जैसे करना होगा उस हिसाब से करेंगे ताकि स्थान की जो कमी पड़ रही है वो ना हो। आज तो हम जितने भी वहाँ ऑफिस हमको विधानसभा में चाहिए उतना स्थान भी नहीं है। कल को असेंबली की संख्या हमारी बढ़ जाए तो हम उससे ज़्यादा कुर्सियाँ उसमें लगा नहीं सकते हैं। तो ये सारी संभावनाएं आगे हैं और प्राय आधे से ज़्यादा प्रदेशों ने अपने पिछले कुछ सालों में ही नए भवन बनाए हैं। जब उनके नए भवन देखने को मिलते हैं तो मन करता है कि भी एक अच्छा भवन, सुंदर भवन हमारा भी ऐसा होना चाहिए। अभी पार्लियामेंट जो है नई बन रही है, पार्लियामेंट का जो एक नया परिसर देखते बनता है उसका नक्शा ही देखा अभी, तो जब बन करके तैयार होगा तो सेंट्रल विस्टा हजारों करोड़ रुपए लगा करके और 19 स्थानों पर उसको मॉडिफाई करके उस स्थान का उपयोग करके केंद्र में बनाया जा रहा है। तो हम एक एक कदम आगे बढ़ते हुए इस विषय को और आगे बढ़ाएं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।